हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं उर्दू के उन तमाम अखबार और वसाइल के बारे में जिससे TRE 4 में सवाल बन सकता है। तो इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिए। इस वीडियो से, इस क्लास से एक न एक सवाल ज़रूर टकराएगा हर हाल में TRE 4 में। तो अगर इस चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अपने उन तमाम दोस्तों को शेयर करिए जो BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट उर्दू है, चाहे वो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, 9-10th वाले हो, 11-12th वाले हो, सभी के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है। सभी के सवाल इनसे टकरा सकते हैं इस वीडियो से। तो इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देखिए और जितने भी अखबार और रसाइल मैंने लिए हैं ये बहुत ही अहम है। बहुत सारे हैं लेकिन मैंने वो सब लिए हैं जिनसे सवाल बनता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया, या तो UGC नेट में पूछा गया है, या DSSB में पूछा गया है, या TRE 1, 2, 3 में पूछा गया है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए आराम से। फिर इस वीडियो के बाद मैं आपको इसी के मारूजी सवालात कराऊंगा 1-2 दिन में इंशाअल्लाह, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अखबार है जामे जहानुमा। जामे जहानुमा ये उर्दू का पहला अखबार है जो 27 मार्च 1822 को कलकत्ता से जारी हुआ था। इसके एडिटर मुंशी सदा सुख मिर्ज़ापुरी और उसके मालिक हरी हुरदत राय थे। ये एक हफ्तावार अखबार था। तो उर्दू का सबसे पहला अखबार होने का शर्फ हासिल है जामे जहानुमा को। ये 1822 में शाया हुआ था कलकत्ता से। आपको इस अखबार से 3-4 चीज़ें याद रखनी है। उर्दू का सबसे पहला अखबार जामे जहानुमा ये हफ्तावार था। ये भी पूछा जाता है कि जामे जहानुमा अखबार रोज़नामा था या माहनामा था या हफ्तावार था। तो आपको हफ्तावार याद रखना है। और ये शाये कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता से शाये हुआ था। इसके एडिटर मुंशी सदा सुख साहब थे और मालिक हरी हुरदत राय थे। तो ये 4-5 पॉइंट आपको जामे जहानुमा से क्लियर कर लेना है। दूसरा अखबार है आईने सिकंदरी। यह अखबार 1834 में मुंबई के गवर्नर के ईमा पर शाये हुआ था। मतलब यह अखबार आईने सिकंदरी जो है ये 1834 में शाये हुआ था मुंबई से। मुंबई के जो उस टाइम के गवर्नर थे उनके इशारे पर, उनके ईमा पर यह अखबार शाये हुआ था। तीसरा अखबार है दिल्ली उर्दू अखबार या दिल्ली अखबार। इसको दोनों नामों से जाना जाता है, दिल्ली उर्दू अखबार या दिल्ली अखबार। देख रहे हैं दोनों। इसको मौलवी मोहम्मद बाकिर ने 1836 में जारी किया। 10 मई 1840 को इसका नाम बदलकर दिल्ली उर्दू अखबार कर दिया। मतलब या तो दिल्ली अखबार बोलिए इसको या दिल्ली उर्दू अखबार बोलिए। तो 1836 में इसका नाम था दिल्ली अखबार। ये मौलवी मोहम्मद बाकिर वही हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात वाले, याद करिए, आब हयात के जो मुसन्निफ़ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उन्हीं के वालिद मुहतरम हैं ये मौलवी मोहम्मद बाकिर। इन्होंने उर्दू का अखबार निकाला था दिल्ली अखबार, या फिर 1840 में उसी का नाम बदल कर रख दिया गया दिल्ली उर्दू अखबार। और फिर 12 जुलाई 1858 में बहादुर शाह ज़फ़र के मशवरे से इसका नाम अखबारुज़ ज़फ़र कर दिया। तो इस अखबार के 3 नाम हुए। पहला नाम दिल्ली अखबार, फिर हुआ दिल्ली उर्दू अखबार, लास्ट में इसी का नाम बदल कर रख दिया गया अखबारुज़ ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र के नाम पे अखबारुज़ ज़फ़र कर दिया गया। अगला अखबार है सैयदुल अखबार। यह अखबार 1841 में दिल्ली से सर सैयद अहमद ख़ान के भाई सैयद मोहम्मद ख़ान ने जारी किया था। इसके एडिटर सैयद अब्दुल गफ़ूर साहब थे। ये जो सैयदुल अखबार है ये सर सैयद अहमद के भाई ने दिल्ली से जारी किया था, सैयदुल अखबार। और इसके एडिटर अब्दुल गफ़ूर साहब थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि सैयदुल अखबार के एडिटर कौन थे। तो वहाँ पर आपको ये सैयद मोहम्मद ख़ान नहीं लगाना है सैयद अब्दुल गफ़ूर। सैयदुल अखबार के एडिटर थे सैयद अब्दुल गफ़ूर साहब। अगला अखबार है जामिउल अखबार। 1842 में मद्रास से जारी हुआ। ये जनूबी हिंद का पहला अखबार है। इसके एडिटर सैयद रहमतुल्लाह थे। मतलब जैसे शुमाली हिंद की तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, शुमाली हिंद की मसनवी, शुमाली हिंद की दास्तान, शुमाली हिंद के शुअरा, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा कि देखिए कि जनूबी हिंद के बारे में आप पढ़ रहे हैं। दक्कनी तो पढ़ते हैं आप, लेकिन इस अखबार जामिउल अखबार जो है ये जनूबी हिंद का पहला अखबार है और इसके एडिटर सैयद रहमतुल्लाह थे।
छठा अखबार आ रहा बहुत ही अहम, फ़वाइदुन नाज़रीन। 23 मार्च 1845 को दिल्ली कॉलेज से शाये हुआ और इसके एडिटर मास्टर रामचंद्र थे। फ़वाइदुन नाज़रीन ये बहुत ही मशहूर व मारूफ अखबार है। इम्तिहान की दुनिया में बहुत सारे इम्तिहान में ये सवाल पूछा गया है कि फ़वाइदुन नाज़रीन कहाँ से शाये होता था। तो आप जहन नशी कर लीजिए, इसको जहन में बिठा लीजिए। फ़वाइदुन नाज़रीन दिल्ली कॉलेज से शाये होता था। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? आप पढ़ते होंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम सन 1800 में आया था और 1854 में इसको जो है ख़त्म कर दिया था। उसी तरह से दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया था 1825 में। 1825 में क़याम अमल में आया और 1877 में इसको ख़त्म कर दिया। तो जिस तरह से फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 वजूद में आया था सन 1800 में और 1854 में उसको ख़त्म कर दिया, उसी तरह से 1825 में दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया और 1877 में उसको ख़त्म कर दिया गया। ये सन आपको याद रखना है। इम्तिहान में सीधा सीधा सन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक 1825 भी होगा। तो आपको ये ज़हन नशी कर लेना है। तो उसी दिल्ली कॉलेज से फ़वाइदुन नाज़रीन निकलता था और एडिटर थे मास्टर रामचंद्र। 7वां अखबार है खैर ख्वाह हिंद, 1847 में जारी हुआ था। इसके एडिटर मास्टर रामचंद्र थे। बाद में इसका नाम तब्दील करके मुहिब्बे हिंद कर दिया। मतलब ये फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद, खैर ख्वाह हिंद इससे ज़्यादा फेमस इसका दूसरा नाम है मुहिब्बे हिंद। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। खैर ख्वाह हिंद का ही दूसरा नाम मुहिब्बे हिंद है और ये मुहिब्बे हिंद ज़्यादा पूछा जाता है। तो यह भी दिल्ली कॉलेज से शाये होता था और इसके एडिटर भी मास्टर रामचंद्र ही थे। अगला अखबार है लखनऊ अखबार, 1847 में लखनऊ से शाये हुआ। ये लखनऊ का पहला अखबार था। इसके एडिटर लालजी थे। तो ये लखनऊ का पहला अखबार था, लखनऊ अखबार। 1847 याद रखिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश की वफ़ात का साल है 1847। तो देखिए ईयर में और साल में एक साल से आप कई चीज़ें याद रख सकते हैं। तो लखनऊ अखबार जो 1847 में शुरू हुआ था, उसी साल ख्वाजा हैदर अली आतिश की वफ़ात हुई थी। आपको ये जहन में रखना है। कोह-ए-नूर 1850 में लाहौर से जारी हुआ। इसके एडिटर मुंशी हरसुख राय थे। कोह-ए-नूर देखिए, इसमें कुछ अखबार ऐसे हैं जो आप बहुत कम नाम सुने होंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसको याद नहीं रखना, उसको आप याद कर लीजिए। इम्तिहान हाल में बहुत फ़ायदा देता है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहा था मैं। उसमें खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में बहुत कुछ पढ़ के गया था। खलीलुर रहमान आज़मी साहब के बारे में बहुत कुछ पढ़ के गया था। लेकिन एक सवाल था कि मुकद्दमा कलाम आतिश, मतलब यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम वो सवाल बनते हैं ना, उसमें मिलाने वाले ज़्यादा होते हैं। तो एक सवाल ऐसा था जिसमें जैसे इकबाल साहब थे, गालिब थे और मीर हसन और ये खलीलुर रहमान आज़मी। तो इकबाल, गालिब, मीर हसन इन तीनों के लिए जो किताबें मिलानी थी वो मुझे पता थी। लेकिन ये मुकद्दमा कलाम आतिश जो है ये मुझे पता नहीं था कि ये खलीलुर रहमान आज़मी की किताब है। लेकिन उसमें ऑप्शन ही ऐसे थे कि जो 3 मुझे कन्फर्म पता था कि मीर हसन और गालिब और इकबाल, इनके तीनों के ये हैं। तो फिर मतलब कन्फर्म हो गया कि ये मुकद्दमा कलाम आतिश जो है ये खलीलुर रहमान आज़मी का है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ देखिए, उसी सवाल के 3 सवाल बाद फिर यही सवाल दे दिया मुम्तहिन ने कि मुकद्दमा कलाम आतिश किसकी तसनीफ़ है। मुकद्दमा कलाम आतिश किसकी तसनीफ़ है। उस सवाल से पहले 3 सवाल में यही चीज़ें थी। मतलब एक सवाल का हिस्सा था वो भी कि मुकद्दमा कलाम आतिश जो है खलीलुर रहमान आज़मी का, वो मैंने अंदाजे से पता किया कि भाई ये इनका ही है। और फिर वही 3 सवाल के बाद ये सवाल आ गया कि मुकद्दमा कलाम आतिश किसकी तसनीफ़ है। तो ऊपर 3 सवाल पहले जो मैंने टिक लगाए थे तो मेरे जहन में था कि ये खलीलुर रहमान आज़मी का ही होगा। तो वो टिक लगाए, आंसर किया या बाद में सही हुआ। तो अब कहने का मकसद ये है कि कुछ छोटी चीज़ें होती है वो भी एग्ज़ाम वाले पूछ लेते हैं जिस पे हम नज़र नहीं डालते हैं। तो खलीलुर रहमान आज़मी के जितने शायरी मजमूए थे, जितने रिसाले थे, सब याद था, सब कुछ पता था। लेकिन मुकद्दमा कलाम आतिश भी उन्हीं की है, ये मैंने नहीं सुना था कहीं। लेकिन वो छोटी चीज़ थी मेरे लिए, हमने कहीं सुना नहीं था, कहीं पढ़ा नहीं था। लेकिन इम्तिहान में उस मुकद्दमा कलाम आतिश से 2-2 सवाल बन गए और दोनों सवाल सही हुए तो उससे फ़ायदा हुआ।
तो इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं कोह-ए-नूर, ये अखबार आप नहीं सुने होंगे, सोच रहे होंगे हो सकता है नहीं आए सवाल में, लेकिन आपको हर एक चीज़ को याद रखना है। किसी एक चीज़ पे अगर आप कट ऑफ में आने के लिए आपको हर एक सवाल हल करना होगा, कंपटीशन में आने के लिए आपको हर एक सवाल को हल करना होता है, जब भी आप कंपटीशन में जीत पाएंगे और आपका नाम आएगा कट ऑफ में। तो कहने का मकसद यही है कि हर एक अखबार को आपको जहन में रखना, चाहे वो आपका सुना हुआ नाम हो, बड़ा नाम हो या छोटा नाम हो। तो कोह-ए-नूर 1850 में लाहौर से जारी हुआ, उसके एडिटर मुंशी हरसुख राय थे। 10वां अखबार है अवध अखबार, मुंशी नवल किशोर ने 1858 में लखनऊ से जारी किया था। अवध अखबार ये आप सब जानते हैं, सब सुने होंगे, इसलिए मैंने बताया कि कोह-ए-नूर बहुत कम लोग सुने होंगे, लेकिन अवध अखबार ये मुंशी नवल किशोर ने 1858 में लखनऊ से जारी किया। आपको सन याद रखना है कि 1858 में शुरू हुआ था अवध अखबार, और इसी अवध अखबार से जुड़े हुए थे पंडित रतन नाथ सरशार। याद करिए, पंडित रतन नाथ सरशार साहब इसी अखबार से जुड़े हुए थे। पंडित रतन नाथ सरशार की पैदाइश कब हुई है और वफात कब हुई है, कमेंट में बताइए आप लोग। पंडित रतन नाथ सरशार साहब कब पैदा हुए थे? तो पैदा हुए थे 1846-47 में, दोनों साल है, 46 भी है 47 भी है, और इंतकाल हो गया था उनका 1902 में हैदराबाद में। पैदा हुआ थे लखनऊ में और इंतकाल उनका हैदराबाद में हुआ था, पंडित रतन नाथ सरशार साहब का। तो आपको ये अवध अखबार से याद रखना है। मुंशी नवल किशोर साहब ने उनको एडिटर मुकर्रर किया था, मुंशी नवल किशोर ने एडिटर मुकर्रर किया था अवध अखबार का पंडित रतन नाथ सरशार को। 7वां अखबार है तारीख बगावत हिंद, 1859 में आगरा से डॉक्टर मुकुंद लाल ने जारी किया। ये माहनामा था, मतलब ये माहनामा था, ये मतलब एक अखबार जैसे वीकली होता है, रोजनामा होता है, तो ये माहनामा था तारीख बगावत हिंद। एक है असबाब बगावत हिंद, एक किताब है असबाब बगावत हिंद जिसके मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खान, लेकिन आपको यहाँ याद रखना तारीख बगावत हिंद ये एक माहनामा था, और वो असबाब बगावत हिंद वो सर सैयद अहमद खान की तसनीफ़ है, तो आपको ये जहन में रखना है। 12वां अखबार है साइंटिफिक सोसाइटी, यह अखबार सर सैयद अहमद की कोशिशों से अलीगढ़ से 1866 में जारी हुआ। कब? 1866 में। सर सैयद अहमद खान से आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि साइंटिफिक सोसाइटी जो उन्होंने कायम किया था, कहाँ पर? गाज़ीपुर में। तो वहीं से इन्होंने अखबार जारी किया था साइंटिफिक अखबार, इसी का नाम बाद में इन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट रख दिया था। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट इसी अखबार का नाम रखा था बाद में सर सैयद अहमद खान ने, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट। ये बात आपको याद रखनी है सर सैयद अहमद खान से। क्या कि साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था उन्होंने गाज़ीपुर में, तो फिर बाद में अलीगढ़ से साइंटिफिक सोसाइटी नाम से एक अखबार जारी किया था, बाद में उसी का नाम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट रख दिया था सर सैयद अहमद खान ने, और साइंटिफिक सोसाइटी के मुदीर थे यही सर सैयद अहमद खान। तहज़ीबुल अखलाक, ये रिसाला अलीगढ़ से 24 दिसंबर 1870 में जारी हुआ। ये तहज़ीबुल अखलाक भी ये तो सब जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान का बहुत ही मारूफ रिसाला था, तो ये इनके मुदीर भी वही थे। अवध पंज 1877 में मुंशी सज्जाद हुसैन ने लखनऊ से जारी किया। अवध पंज अखबार, इसके एडिटर मुंशी सज्जाद हुसैन थे जो 1877 में जारी हुआ। अवध पंज और अवध अखबार ये दोनों आपको याद रखना है। अवध अखबार मुंशी नवल किशोर उससे ताल्लुक़ रखते थे, और अवध पंज से मुंशी सज्जाद हुसैन, दोनों मुंशी हैं, लेकिन पहले वाले में मुंशी नवल किशोर हैं अवध अखबार और दूसरे में अवध पंज में मुंशी सज्जाद हुसैन। ये 1877 में शाये होना शुरू हुआ था। अल हिलाल 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसको निकालना शुरू किया था। किसको? अल हिलाल को। अल हिलाल से पहले आपको याद रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इससे पहले भी कुछ रिसाले निकाले थे, जैसे अल मिसबाह, लिसानुस सिद्क, ये सब अबुल कलाम आज़ाद का रिसाला था। उसी में से एक अखबार था अल हिलाल जो 1912 में निकलना शुरू हुआ था। ये आपको ये जहन में रख लेना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से। अल हिलाल, अल बलाग, लिसानुस सिद्क, अल मिसबाह ये सब उन्हीं के हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। हमदर्द 1912 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दिल्ली से जारी किया।
हमदर्द अखबार मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1912 में जारी किया था। 1912 में, ये दोनों एक साथ याद रखना है। उर्दू मुअल्ला 1903 में मौलाना हसरत मोहाली ने अलीगढ़ से जारी किया। उर्दू मुअल्ला आप जानते होंगे कि उर्दू मुअल्ला जो है गालिब के खतूत का मजमुआ है। उर्दू मुअल्ला गालिब के एक खतूत का मजमुआ है और ये उर्दू मुअल्ला जो है मौलाना हसरत मोहानी ने अलीगढ़ से जारी किया। उर्दू मुअल्ला जो है जो गालिब के खतूत का मजमुआ वो 1869 में शाये हुआ था। 1869 में शाये हुआ था उर्दू मुअल्ला जो गालिब के खतूत का मजमुआ है। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए कि उर्दू मुअल्ला अगर खतूत पूछा जाएगा, खतूत का मजमुआ पूछा जाएगा तो वो 1869 में शाये हुआ था जो गालिब के खतूत का मजमुआ था। और उर्दू मुअल्ला अगर रिसाला पूछा जाएगा तो 1903 में मौलाना हसरत मोहानी ने अलीगढ़ से जारी किया था। ये बात आपको क्लियर रखना है। अखबार नंबर 18 देखिए, अस्मत, ये ख़वातीन का पहला रिसाला है जो दिल्ली से 1908 में जारी हुआ। इसके एडिटर शेख मोहम्मद इकराम थे, बाद में इसके एडिटर अल्लामा राशिदुल खैरी बने। तो अस्मत ज़्यादातर राशिदुल खैरी से पूछा जाता है ये रिसाला अस्मत के एडिटर कौन थे? तो अल्लामा राशिदुल खैरी। ये वही अल्लामा राशिदुल खैरी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनका अफसाना नसीर और खदीजा उर्दू का सबसे पहला अफसाना है। वैसे तो सब कहते हैं कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद का। ज़्यादातर अदीब का कहना है, ज़्यादातर मुहक्किक का कहना है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उर्दू का सबसे पहला अफसाना है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नसीर और खदीजा जिसके मुसन्निफ राशिदुल खैरी हैं वही अफसाना उर्दू का पहला अफसाना है। तो उसी राशिदुल खैरी का ये अस्मत रिसाला है, आपको ये याद रखना है। दबदबे आसिफी 1898 में सरशार ने महाराजा किशन प्रसाद की मदद से हैदराबाद से जारी किया। दबदबे आसिफी के बारे में भी पूछा गया है कई बार। तो पंडित रतन नाथ सरशार ने, ये वही पंडित रतन नाथ सरशार हैं फसाने आज़ाद वाले जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है, जिनकी पैदाइश हुई थी 1846-47 में लखनऊ में और 1902 में हैदराबाद में इंतकाल हो गया था। तो आपको ये भी जहन में रखना है कि पंडित रतन नाथ सरशार ने जब दबदबे आसिफी निकाला था तो ये हैदराबाद से निकाला था, क्योंकि आखिरी उम्र में वो हैदराबाद में थे। 1902 में उनका इंतकाल हो गया था हैदराबाद में। तो आपको ये चीज़ जहन में रखना है पंडित रतन नाथ सरशार से दबदबे आसिफी के बारे में। मखजन 1901 में शेख अब्दुल कादिर ने यह रिसाला लाहौर से जारी किया। रिसाला मखजन के बारे में कौन नहीं जानता? ये वही रिसाला है जिसमें अल्लामा इकबाल की नज़में शाये होती थी और अल्लामा इकबाल भी बहुत मशहूर व मारूफ हुए और इस रिसाले को अल्लामा इकबाल ने बहुत ही मशहूर व मारूफ कर दिया। मतलब दोनों एक दूसरे से बाद में मखजन जो है शेख अब्दुल कादिर जो अल्लामा इकबाल के दोस्त थे उनका ही ये रिसाला था मखजन। इसी में शुरू में अल्लामा इकबाल की नज़में शाये होती थी। तो आपको याद रखना ये 1901 में जारी शुरू हुआ था लाहौर से रिसाला मखजन। कलीम जोश मलिहाबादी ने दिल्ली से ये माहनामा जारी किया। महानामा कलीम जोश मलिहाबादी ने दिल्ली से ये माहनामा जारी किया। जब जोश मलिहाबादी हैदराबाद में दारुत तर्जमा में मुलाजिमत करते थे और वहाँ से जब इस्तीफ़ा देकर वो वापस आ गए तब इन्होंने महानामा कलीम दिल्ली से जारी किया था जोश मलिहाबादी ने। आपको पता है जोश मलिहाबादी 1896 में पैदा हुए थे। 1982 में इनका इंतकाल हो गया इस्लामाबाद पाकिस्तान में और ये मलिहाबाद में पैदा हुए थे और ये 1924 में हैदराबाद चले गए थे और वहाँ पर नाज़िर अदब के ओहदे पर फाइज रहे। नाज़िर अदब के ओहदे पर फाइज थे जोश मलिहाबादी। और जब वो 1936 में 35 या 36 में जब इलाहाबाद से वहाँ से हैदराबाद से वापस आए तब दिल्ली से इन्होंने महानामा कलीम जारी किया था जोश मलिहाबादी ने। तो जोश मलिहाबादी से आपको याद रखने हैं, इनकी खुद नविश्त है यादों की बारात। जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है यादों की बारात और इन्हीं का रिसाला कलीम महानामा कलीम आपको याद रखना है। नया अदब अली सरदार जाफरी ने 1939 में जारी किया। नया अदब अली सरदार जाफरी ने 1939 में जारी किया, ये भी आपको याद रखना है। रिसाला दिल गुदाज ये महानामा अब्दुल हलीम शरर ने 1887 में लखनऊ से जारी किया। रिसाला दिल गुदाज जो है ये कई बार बंद हुआ, कई बार जारी हुआ, कभी हैदराबाद से कभी लखनऊ से, क्योंकि अब्दुल हलीम शरर जो हैं वो हैदराबाद में भी रहे कुछ दिनों, तो वहाँ से भी इन्होंने कई बार निकाला इसी रिसाले के दिल गुदाज को। फिर लखनऊ से भी निकला।
अगर लखनऊ हो टिक में कि दिलगुदाज कहाँ से जारी हुआ, लखनऊ होगा तो लखनऊ लगाइएगा, हैदराबाद होगा तो हैदराबाद भी, दोनों चलेगा क्योंकि दोनों जगह से निकलता था। ये जब यहाँ बंद था तो वहाँ से निकलता था। निगार, नियाज़ फतहपुरी ने 1922 में ये रिसाला जारी किया। निगार रिसाला जो है नियाज़ फतहपुरी ने 1922 में जारी किया। तो जिस तरह रिसाला महनामा दिलगुदाज लखनऊ से भी निकला है और हैदराबाद से, इसी तरह से निगार के बारे में कहा जाता है कि ये लखनऊ से भी निकला है, भोपाल से भी, आगरे से भी। तो इसके बारे में अगर किसी के पास बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट में बताए कि ये लखनऊ से कब निकला था, आगरे से कब निकला था, भोपाल से कब निकला था, क्योंकि इन दोनों तीनों शहरों से रिसाला महनामा रिसाला निगार का नाम जुड़ा हुआ है। तो आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट में बताइए पूरी तफसील के साथ। कहकशां इम्तियाज़ अली ताज ने लाहौर से 1918 में जारी किया था। ये वही इम्तियाज़ अली ताज हैं ड्रामा अनारकली वाले, जिन्होंने ड्रामा अनारकली लिखी है, वही इम्तियाज़ अली ताज ने रिसाला कहकशां 1918 में लाहौर से जारी किया था। और इम्तियाज़ अली ताज के जो वालिद थे उन्होंने भी एक रिसाला निकाला था, रिसाला तहज़ीब निस्वां। ये भी आपको याद रख लेना है कि कहकशां रिसाला तो इम्तियाज़ अली ताज ने निकाला था लाहौर से, लेकिन इनके इम्तियाज़ अली ताज के वालिद थे मुमताज़ अली, उन्होंने एक रिसाला निकाला था ख़वातीन के लिए, रिसाला तहज़ीब निस्वां। ये भी आपको याद रख लेना है। और 1918 में एक रिसाला निकाला था चकबस्त ने, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने 1918 में एक रिसाला निकाला था। आप लोग कमेंट में बताइए कि पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का कौन सा रिसाला था जो 1918 में निकला था। तो 1918 में आपको देख लिया आपने, कहकशां निकाला था इम्तियाज़ अली ताज ने और इनके वालिद मुमताज़ अली ने रिसाला तहज़ीब निस्वां निकाला था। आपको ये जहन में रखना है। 26 नंबर पर महनामा सबरस। ये महनामा मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर ने इदारा अदबियात उर्दू से 1938 में जारी किया। आप लोग सुनते होंगे कि सबरस उर्दू की सबसे पहली दास्तान है, तो वो तो है वजी साहब की सबरस जो 1635 में लिखी गई थी। लेकिन ये सबरस एक महनामा भी है जिसके निकालने वाले थे मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। माहिर लिसानियात मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर ने एक महनामा सबरस नाम से 1938 में निकाला था। 1938 से आपको याद रहना चाहिए ये अल्लामा इकबाल के वफ़ात का साल है। अल्लामा इकबाल 1938 में वफ़ात पाए थे। तो इसी से आपको याद रखना है कि सबरस जो महनामा है वो 1938 में निकाला था मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर ने इदारा अदबियात उर्दू से। इस एक लाइन में 3-4 सवाल। सबरस एक महनामा है, किसने निकाला? मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर ने। कहाँ से? इदारा अदबियात उर्दू से। आपको याद रखना है। 27वें नंबर पे है मायार। ये रिसाला काजी अब्दुल वदूद ने 1939 में पटना से जारी किया। ये भी टीआरई में पूछा गया है, याद रखिएगा। रिसाला मायार, रिसाला मासिर काजी अब्दुल वदूद ने पटना से जारी किया। एक तहकीकी रिसाला है। तो रिसाला मायार और रिसाला मासिर ये दोनों का नाम काजी अब्दुल वदूद साहब से जुड़ा हुआ है। दोनों पटना से जारी हुआ था। रिसाला मायार भी, रिसाला मासिर भी काजी अब्दुल वदूद साहब ने पटना से निकाला था। लेकिन अगर आपसे पूछे क्या काजी अब्दुल वदूद ने कौन सा तहकीकी रिसाला जारी किया था, तो वो होगा मासिर। आपको ये जहन में रखना है। असरी अदब मोहम्मद हसन ने 1970 में ये रिसाला दिल्ली से जारी किया था। मोहम्मद हसन ने ये रिसाला दिल्ली से जारी किया था 1970 में। असरी अदब ये वही मोहम्मद हसन साहब हैं जो 1926 में मुरादाबाद में पैदा हुए थे और 2010 में दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया था। और इनका ड्रामा ज़हाक आपको याद रखना है, मोहम्मद हसन साहब का, इन्हीं का रिसाला था असरी अदब। तो असरी अदब मोहम्मद हसन से जुड़ा हुआ है, 1970 में निकला था। और इनका एक ड्रामा था ड्रामा ज़हाक, आपको याद रखना है असरी अदब से। लास्ट में है शब खून। ये महनामा शमसुर रहमान फारूकी ने 1966 में इलाहाबाद से निकालना शुरू किया था। तो शब खून जो है ये जदीदियत का अलंबरदार था। ये रिसाला, ये महनामा जिसके मुदीर थे शमसुर रहमान फारूकी साहब। तो आपको ये जितने रिसाले हैं इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और सारे रिसाले आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से 1 या 2 सवाल बीपीएससी ज़रूर बनाता हर बार टीआरई में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन तमाम दोस्तों को शेयर करिए जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट उर्दू है। और इसका मैं मारूज़ी सवालात भी बनाऊँगा,
तो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेंगे आपको याद रहेगा, तो मारूजी सवालात में आप सारे सवालात हल कर पाएंगे। और उसी तरह से आप इम्तिहान हाल में भी अगर रिसाला और क्या कहते हैं अखबार से कोई सवाल आता है तो आप उस सवाल को फ़ौरन हल कर पाएंगे और आपका कट ऑफ में नाम आएगा और आप टीचर बन जाएंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।